राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। आज मैं पितृपक्ष की महान कथा सुना रही हूँ। कहा जाता है कि इस कथा को सुनाने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे समस्त धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और उसे सुखी जीवन प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से सभी कर्ज उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यधिक महान है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ को सुनाई थी। आओ सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए कौन से उत्तम उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं उसके समस्त दुख और दोष समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उस पर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर श्री कृष्ण जी गरुड़ को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नाम के एक राजा थे जो संसार के मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते निरहंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने सांसारिक खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण करते हुए देखकर उनके समस्त पितरगण दुखी हो गए। अपने वंश को इस तरह नष्ट करते हुए देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उसके समस्त पितरगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से बहुत दुखी हैं। इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदरपूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे पुत्र, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है।
गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों तथा याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देव ऋण तथा पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणी के लिए भी तो तुम प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री पर संग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में करके ज्ञान के द्वारा मन को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मनुष्य को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश समाप्त हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सब पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितरगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह के लिए विचार करके
वे कन्या की खोज में पृथ्वीलोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पितरों के वचनों को मन में बार बार सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगण को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में तपस्या की। उसके बाद जगत ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है बताओ, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय विवाह के लिए मुझे कोई कन्या दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित्त होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की, प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सभी दुख और दोषों को दूर करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं द्वारा सवधा के रूप में तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगण को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षिगण भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वाध, बहिप्रद, आज्ञप और सोमप नामक पितृगण हैं। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निशव पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहिर्पद नामक पितृगण मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञप पितृगण पश्चिम दिशा की रक्षा करें तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्या, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, और कल्याण और कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यत्राश्य, कल्यता, हेतु और अर्ध नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, व्रतुष्टिक, पुष्टिक, विश्वपात और धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नामक से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद, दंध, द्रमद और भूतिद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 31 गण हो जाते हैं, जिनसे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितरजन
इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त काव्यद से संतुष्ट हो। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटनों पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितरगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए अब तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो निसंकोच होकर कहो। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है। इसलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, इसी स्थान पर तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हारे पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच्य नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। इतना कहकर समस्त पितरगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी से रुचि के समीप ब्रह्मलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस अप्सरा ने मधुर वाणी में ऋषि रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें और इस कन्या से आपको अति बुद्धिमान मनु नामक पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। ये उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ से कहा कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान जल को हाथ में लेकर पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में दूध, जल, काले तिल और कुशा का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितरगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने तीसरा उपाय बताया, गाय व अन्य जीवों को भोजन कराना चाहिए। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध में गाय को हरी घास और रोटी खिलानी चाहिए तथा कौवे को रोटी, चावल, खीर खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा उपाय करने से पितृ देवता खुश होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं।